दोस्तों, अंदाज शायराना में यह प्रवि आपका स्वागत करता है। तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है। खर्च हो जाते हैं अश्क नैनों के, रहमत कहां उधार मिलती है। क्या बात है। तेरी यादों की नौकरी में दीदार की पगार मिलती है। खर्च हो जाते हैं अश्क नैनों के, रहमत कहां उधार मिलती है। तूने जो छोड़ा था दिल में, बस वो मलाल लिखता हूं। देखना ये लोग कहते हैं कि मैं कमाल लिखता हूं। देखो दोस्तों, महबूबा ने जो जिंदगी में मलाल दिया है, उसकी वजह से ही ये शायर कहता है, उसकी वजह से ही मैं कुछ लिख पाता हूं। और मैं जो भी लिखता हूं उसकी वजह क्या है? तूने दिया हुआ मलाल। और लोग क्या कहते हैं कि मैं कमाल लिखता हूं। तुम आए तो मेरे इश्क में अब बरकत होने लगी है। चुपचाप रहता था दिल मेरा, अब कुछ हरकत होने लगी है। अब कुछ हरकत होने लगी है। मेरी चाहतों की शाम उस दिन हसीन हो जाए, जब मैं तुम्हें मांगू और हर तरफ आमीन आमीन हो जाए। क्या बात है। गीली लकड़ी सा इश्क उन्होंने सुलगाया है, ना पूरा जल पाया कभी और ना ही बुझ पाया है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। 50 ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है जनाब, सभी रिश्तों पर, सभी रिश्तों पर। दोस्तों, वैसे तो ये शायरी एक हकीकत है आजकल की। मैंने इसका जिक्र मेरे पिछले वीडियो में भी किया था कि कितनी प्यार से, कितनी मोहब्बत से हम किसी के घर जाते हैं, लेकिन एक आध दूसरा मिनट वो हमसे बातें करते हैं, बाद में उनका ध्यान एक तो खुद के मोबाइल में या सामने जो टीवी चालू रहता है उसमें। जो आया है घर पे उसकी कोई कीमत ही नहीं रही आजकल। कोई किसी के घर तक नहीं जाता आजकल। इसलिए शायर कहता है, जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। 50 ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है जनाब, सभी रिश्तों पर, सभी रिश्तों पर। बीच में सोशल मीडिया पे मैंने एक तस्वीर देखी थी कि बड़े प्यार से पूरा घर बार अपने पिताजी के, माता पिता जहां रहते हैं। आजकल का जमाना है दोस्तों, माता पिता अलग किसी और घर में, कभी पुराने घर में रहते हैं, और बच्चों के महल जैसे फ्लैट होते हैं, और हफ्ते में, महीने में एक आध बार पूरी फैमिली को लेकर माँ बाप को मिलने चले जाते हैं। और वहां नजारा क्या होता है? बूढ़े माँ बाप बेचारे खुशी से झूमते हैं कि मेरा बेटा मेरे पोतों को लेकर मिलने को आया है, मेरी बहू आई है। और वहां नजारा क्या होता है? ये बूढ़ा बूढ़ी सोफे पे बैठे हैं, कोई उनसे कुछ पूछेगा, कोई बात करेगा, इसके इंतजार में वो बैठे हैं। और जो मिलने गए हैं लोग, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और गर्दन झुकी हुई उस मोबाइल में। निषेध करता हूं मैं ऐसी बातों का।
क्या कीमत रखते हो आप? क्या कीमत रखते हो आप अपने माँ बाप की? क्या सिखाते हो अपने बच्चों को? एक तो अलग रहते हो माँ बाप से, महीने में एक आध बार मिलने जाते हो, तब भी फुर्सत के 15 मिनट आधा घंटा उन बूढ़ों को नहीं दे सकते। एक 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए खुद का मोबाइल ऑफ करके नहीं रख सकते, या उस पर ध्यान नहीं देना है, इतना आप अपने दिल को नहीं समझा सकते? इसीलिए तो ये शायर लोगों की कलम से ये सच्चाई कागज पे बयां होती है दोस्तों। 50 ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है जनाब सभी रिश्तों पर, सभी रिश्तों पर। कोई कीमत नहीं है दादा दादी नाना नानी की। कौन सिखाएगा बच्चों को? आप भी अगर खुद के माँ बाप को मिलने महीने में एक बार जाकर खुद अगर मोबाइल देखते बैठोगे तो आपसे बच्चे वही सीखेंगे ना। ये हालत है दोस्तों, ये सच्चाई है आज के समाज की। इसलिए मैं भी इतनी जोर से बात कर रहा हूं। कहीं बदलना चाहिए, और इस बदलाव की शुरुआत क्यों ना हम हमसे करें। चलो, आशा करता हूं कि मुझे सुनने वाले शायद थोड़ा थोड़ा बदलाव खुद में, खुद के बच्चों में जरूर लाएंगे। पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। हम सफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा, बुढ़ापे में समझ आएगा। दोस्तों, कितना सही लिखा है ना। ये जो बुढ़ापा होता है ना, कहते हैं ये दूसरा बचपन होता है। और सब लोग ये मानते हैं कि बुढ़ापे में अपनी बीवी का सहारा चाहिए। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये एक पवित्र गहरा रिश्ता ऐसा ही रहना चाहिए ना। और अगर ऐसा रहेगा तो ही ये शायरी सच साबित होती है। पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा, बुढ़ापे में समझ आएगा। खुददारी वजह रही कि जमाने को कभी हजम नहीं हुए हम, पर खुद की नजरों में यकीन मानो कभी कम नहीं हुए हम, कभी कम नहीं हुए हम। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा इंसान आपके सामने क्यों न हो, खुद को कभी कम ना समझो। खुद का आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होने देना है, और चलते रहना है, चलते रहना है। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।